Hello everybody. Finally we are back after a long time. ठीक है, बहुत टाइम हो गया था because we didn't meet for 2 days in between these sessions. But that was so that you can revise well. ठीक है, and I'm hoping everybody was revising well, right? Yeah, मस्त revision हो गया. I'm audible, right? Yeah, I'm audible. वो तो मेरे को समझ में आ रहा है I'm audible. तो जब मैंने पूछा रिविजन हो गया, बिकॉज एज सुन एज इट स्टार्टेड आई कुड सी दैट स्माइल. ओके, लेकिन जैसे मैंने पूछा रिविजन हो गया, पीपल वाज लाइक थोड़ा आवाज नहीं आई. इन्वेस्टिगेशन, दिस चैप्टर यू वर सपोज्ड टू स्टडी, राइट? इन्वेस्टिगेशन नहीं. सी पीपल हैव डिसअपियर्ड. दे लाइक मैम मुझसे थोड़ी बात करिए, ये वाली बातें मैम हमसे नहीं करती. ये वाली मैम किसी और से बातें कर रही हैं कि रिविजन हुआ कि नहीं एंड पढ़ा कि नहीं एंड एवरीथिंग. ना, इन्वेस्टिगेशन इज वन सच चैप्टर दैट स्टूडेंट्स डोंट नॉर्मली स्टडी. ओके, एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो वन सच चैप्टर जो ICI बहुत पूछता है. ICI लव्स आस्किंग इन्वेस्टिगेशन. क्यों? क्योंकि हमको मालूम है तुमने नहीं पढ़ा. ठीक है, आई टेल यू तुमने क्यों नहीं पढ़ा. वाई डू पीपल डोंट स्टडी इन्वेस्टिगेशन? नॉट बिकॉज इट इज टू लेंदी, वो भी अगर रीजन है तो हो सकता है. और जनरली इट्स नॉट बिकॉज इट्स टू लेंदी, इट्स नॉट बिकॉज इट इज बहुत ट्रिकी है मैम. नहीं, एकदम सिंपल है. BCom वाला चैप्टर है ये. ओके, आई टेल यू व्हाई पीपल डोंट स्टडी इट. पीपल डोंट स्टडी इट बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजिंग है. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड, इस चैप्टर का नाम ही कंफ्यूजिंग है. इट्स इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन. ऑनेस्टली लॉ में व्हेन वी टीच वी टेल एवरीबडी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन 3 अलग अलग चीजें हैं. बट फॉर अ स्टूडेंट ऑल 3 ऑफ दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल सेम. तो जैसे उनके हिसाब से ये तीनों सेम होते हैं ना, वैसे ही तीनों सेम होते ही उनके लिए फिर वो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. जब इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन सब एक ही है तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो. बट ऑल 3 आर नॉट सेम. सो इफ यू स्टडीड दिस चैप्टर यू वुड नो इट स्टार्ट्स विद एन इंक्वायरी, फ्रॉम देयर इट गोज टू इंस्पेक्शन एंड देन इट स्टेप 3 इज इन्वेस्टिगेशन. हर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और हर इन्वेस्टिगेशन ROC ही नहीं कर लेता. ओके, अंडरस्टैंड. इंक्वायरी के लिए CG का जरूरत नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशन के लिए CG का जरूरत है. सो व्हेन यू रीड दिस चैप्टर, ओनली इफ यू ट्राइड अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल, तो तुमको बहुत मजा आया होगा. बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू न्यू कि यार ये बहुत कंफ्यूजिंग था, इसलिए ना मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो वो अभी थोड़ी देर में ना तुम सबकी शक्लों पे दिख जाएगा कि तुमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था कि अच्छे से पढ़ा था. इज दिस ओके? एंड रैदर कुछ स्माइल से तो मुझे अभी पता चल रहा है कि क्या होने वाला है थोड़ी देर बाद, है ना. कुछ नहीं, आई थिंक एवरीबडी स्माइलिंग ऑन दिस. मेरे को नहीं पता आज तुम क्या करने वाले हो, बट या आई थिंक एवरीबडी स्माइलिंग ऑन इट, है ना. तो चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट. लेट्स गेट इन टू आर सेशन 4. 3 वी आर डन, राइट? 3 सेशंस हो गए थे और तुमको बहुत मजा आया था. तुम लोग मस्त पढ़ के आए थे. पढ़ के आए थे ना तुम लोग? हाँ, पब्लिक लाइक हमको भी ऐसा ही लगा था कि हम पढ़ के आए थे. फर्स्ट सेशन तो देवर पीपल हु थॉट कि देखते हैं क्या होता है. देन सेकेंड सेशन देवर पीपल हु थॉट कि ओके मतलब अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे. थर्ड सेशन पब्लिक वाज लाइक हम सुपर कॉन्फिडेंट है. अब फोर्थ सेशन क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Okay, so should we start? Start करें? Okay, everybody is ready? Okay, so let's start. So, starting up with our session, which is session 4, which is an investigation inspection. This chapter which each one of you loves. I'm sure you loved it when you studied. So let's go ahead and do the first question. Okay, so the first question. What is the circumstance in which notice can be served for inspection of books etc. under section 206 subsection 3 of the Companies Act? Okay, now let me tell you this. अगर ये MCQ नहीं होके descriptive question होता तो you would have left it an option. Yes or no? I'll tell you why. जब ICI ने क्वेश्चन में सेक्शन नंबर विद सबसेक्शन डाला, स्टूडेंट ने छोड़ा ही छोड़ा है. वाई? बिकॉज देयर आर सम स्टूडेंट्स जो तो सेक्शन ही नहीं पढ़े. ये तो बेस्ट वाले, ये लोग सेक्शन के चक्कर में पढ़ते नहीं कि भाई देखो हमको उतने ही मार्क्स आने,
क्यों बिना वाद सेक्शन पढ़े ना ज़्यादा. सो देर आर सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट, दे डोंट स्टडी सेक्शंस एट ऑल. ठीक है, तो उनका तो अलग ही सीन है, तो उन्होंने तो छोड़ना ही था. देन देर आर सम हु आर अ लेवल बेटर. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेक्शंस पढ़ते हैं बट सब सेक्शंस याद नहीं रखते. और जब ऐसा कुछ आ जाएगा सब सेक्शन के साथ तो दे लाइक जाने दे यार, मेरे को खाली सेक्शन का नाम मालूम है, अंदर का कंटेंट थोड़ी मालूम है. सो बिकॉज ऑफ विच मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विल लीव सच क्वेश्चंस. एंड लेट मी टेल यू, कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चंस आईसीआई तुमसे छुड़वा देता है जस्ट बिकॉज सब कुछ लिखा था उसमें. व्हाट हैपेंस इज टुवर्ड्स द एंड उसमें उन्होंने एक और चीज लिख दी, दैट इज सेक्शन और सबसेक्शन नंबर. जैसे ही वो आता है यू गेट स्टक एंड यू लीव इट. तुमको आ रहा होता है उसका आंसर बट एक वर्ड सब कुछ स्पॉइल करके चला जाता है. ओके, आई कैन गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस. लेट मी कंप्लीट दिस, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ एक वर्ड कैसे स्पॉइल करता है. लॉ में नहीं बताऊंगी, लॉ में तो ऑब्वियसली आई कैन टेल यू एवरीथिंग. आई टेल यू इन सम अदर सब्जेक्ट जिसमें तुमको लगता होगा ये तो मैंने पूरा पढ़ लिया मैम, उसमें बात करेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो बैक, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस? फर्स्ट, if no information or explanation is furnished to the registrar which in the time specified within the time specified under 2061. B, if the registrar on an examination of the documents furnished is of the opinion that information or explanation is inadequate. C, if the registrar is satisfied on the scrutiny of documents furnished that an unsatisfactory state of affairs exists in the company and the information or documents do not disclose a full and fair statement of the information required. or D, all of the above. मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसका आंसर इसके ऑप्शन से मत देना, इसका आंसर इसके क्वेश्चन से देना, क्योंकि इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन 3 चीजें. ओके, सो ओके, आई कैन सी द आंसर्स कमिंग अप. डी डी डी. ओके एवरीबडी, ए चलो एक सी भी है, एक सी भी दिखा मेरे को आंसर. डी. ओके चलो ठीक है, एक सी बाकी सब डी. एंड बाकी जो आंसर नहीं दे रहे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है आज के दिन का. लेट मी टेल यू दिस, इससे इजी आगे कुछ नहीं है. ठीक है, सो इफ यू वेटिंग फॉर कुछ इजी आएगा तब आंसर दूंगा, इससे इजी कुछ नहीं आएगा. ठीक है, सो ना टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द आंसर, ऑब्वियसली द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ यूड बी लाइक मैम हाउ? सेक्शन 206 फर्स्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, क्योंकि इफ यू नो इट सो वेल 205 पे डायरेक्टर्स खत्म करके आए हैं हम, तो इंस्पेक्शन का फर्स्ट सेक्शन है 206. एंड एज आई टोल्ड यू, अगर तुम बेसिक्स भी पढ़ोगे ना इस चैप्टर के, यू वुड नो इंक्वायरी पहले होती है, फिर इंस्पेक्शन होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है. तो फर्स्ट सेक्शन इंक्वायरी का है, और इंक्वायरी तो इसमें से किसी भी मैटर पे हो सकती है, जिसके लिए इन योर बुक इट इज क्लियरली गिवन बिकॉज दे स्पेसिफाइड द सबसेक्शन 206 सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 1 में तो एवे ही स्टार्ट हो जाता है, 3 में स्पेसिफिक ग्राउंड्स पे स्टार्ट होता है. ओके, नाउ सी दिस 206 इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये हमारी बुक का एक पेज है. आई टेल यू इसमें एग्जैक्टली कहाँ है. सो इफ यू सी ओवर हियर यू विल फाइंड दिस registrar may, as I told you, you can always zoom in and see. Registrar may by another written notice call the company to produce for inspection such further books and documents. Now why to do this? Registrar may exercise such power where no information explanation is furnished, that is A. Registrar on examination is of the opinion that it is inadequate, this was your option B. And registrar is satisfied that unsatisfactory state of affairs exists, that is your option C. So obviously the answer is all of the above. Is this okay? Hello, ये easiest था ना? Yeah, okay, I'll tell you, ये सबसे easy था. And पहला एक चीज़, I know I have to tell you something more before I tell you the next question. उसके पहले मुझे तुम्हें बताना एक वर्ड से कैसे चेंज होता है, बट उसके पहले मैं एक और बात बता दूँ. आई थिंक वी आर स्टडिंग. ठीक है, तो नॉर्मली व्हेन यू रीडिंग अ बुक, यू लाइंग डाउन ऑन बेड एंड रीडिंग. आई गेट इट, तुम अकेले हो रूम में, जो मर्जी करो. अभी फिलहाल यू नॉट अलोन, है ना? तो यू जस्ट वॉन्ट योर कम्फर्ट टू लाई डाउन ऑन दी बेड, बट उसके लिए तुमने कैमरा बंद रखा है, और शायद तुम भूल गए तुमने बीच में चालू रखा था, है ना? तो अपना कैमरा चालू रखो एंड कम इन अ पोजिशन ऑफ स्टडिंग प्लीज.
है ना. इफ यू नॉट वेल और समथिंग तो आई अंडरस्टैंड, बट अनलेस दैट इज द केस प्लीज जस्ट कम इन टू दैट पोजिशन कि हम भाई पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई जितना एक कंफर्टेबल पोजिशन, एक्स्ट्रा कंफर्ट होता है. बीन बैग पे यू आर एक्स्ट्रा कंफर्टेबल, काउच पे यू आर वेरी कंफर्टेबल, बेड पे यू गोइंग टू स्लीप. ठीक है. सो कम इन अ पोजिशन जिसमें हम पढ़ाई कर सकें. ओके. सो कमिंग बैक, टॉकिंग अबाउट वो एक चीज़, द सब्जेक्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज SFM. इफ़ यू एवर अटेंडेड माई फुल बैच तो यू वुड हैव कम, ये तुमने मुझसे सुन रखा होगा, हाउ ICI प्लेज विद वर्ड्स. तुमने SFM में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा होगा, राइट. ना वाई डिड आई से ओनली SFM, बिकॉज वो फर्स्ट ग्रुप में आता है. और अगर तुम मेरे साथ यहाँ लॉ पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ग्रुप बाकी है. आई एम श्योर तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसका फर्स्ट ग्रुप पास हो गया, बट उसने बहुत दिनों से देखा नहीं था मेरे को, इसलिए आए. इतना टाइम अपने पास है नहीं, अपन CA स्टूडेंट्स है यार, इतना हम किसी का लाड़ नहीं करते. ओके. सो फॉर नाउ तुम सबका फर्स्ट ग्रुप बाकी है, सो आई एम श्योर यू रिलेट टू द सब्जेक्ट कॉल्ड SFM. या ओके. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सुना है. There are some people who are like हाँ सुना है, and there are some who are like हाँ ऐसा भी कुछ था. Portfolio management is a very important chapter of your SFM, right? Okay, so now listen to me very carefully. इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, तुमको एक क्वेश्चन देता है, ठीक है, जिसमें 3 सिक्योरिटीज दी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और उनका रिस्क दिया है, रिटर्न दिया है. आई एम श्योर तुम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ चुके हो. ठीक है. रिस्क दिया है, रिटर्न दिया है, सो दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, सिक्योरिटी A, B एंड C. ठीक है. दिस इज अगेन समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई एम गिविंग यू, बहुत काम आएगा, बट फॉर नाउ सुन लो. उसका रिस्क दिया है एंड रिटर्न दिया है परसेंटेज में. ठीक है. ऐसे एक क्वेश्चन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके एंड में लिखा है डिसाइड द सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट इन ऑन द बेसिस ऑफ थियोरी ऑफ डोमिनेंस. अब I don't want any one of you to tell me what is theory of dominance, but I want all of you to think, जिसने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा है बट थियोरी ऑफ डोमिनेंस का तरीका नहीं मालूम, तो एक बार सोच लो. आई एम श्योर तुम में से बहुत सारे जन होंगे जिन्होंने पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा है, बट दे हैव नॉट कम अक्रॉस थियोरी ऑफ डोमिनेंस बाय फार. इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें लगे आई कैन सॉल्व दिस, बट एज सून एज यू सी, सॉल्व इट एज पर थियोरी ऑफ डोमिनेंस. Now, genuinely just raise your hands for people who don't know what is theory of dominance. How many of you don't know theory of dominance? जिसका हाथ नहीं उठेगा ना उसको ही पूछूंगी मैं what is theory of dominance. Let me tell you this. Okay. So that means few of us know what is theory of dominance, right? I'll tell you. You all know what is theory of dominance. You all know it. If you've studied portfolio management, you know what is theory of dominance. But the problem is you don't know that it is called theory of dominance. खाली इतना फर्क है. तुमको ये नहीं पता कि ये जो चीज़ हम करते हैं इसको theory of dominance बोलते हैं. तुम्हें पता है रिस्क रिटर्न रेशियो, लेट्स से इसका रिस्क दिया है 9%, रिटर्न दिया है 12%. इसका रिस्क दिया है 8%, रिटर्न दिया है 13%. ठीक है. और इसका रिस्क दिया है 4%, रिटर्न दिया है 8%. ठीक है. इफ यू नो, नॉर्मली यू सॉल्व दीज सम्स हाउ बिटवीन दीज टू, यू विल ऑब्वियसली चूज बी. नॉर्मली जिस सिस्टम से आप सॉल्व करते हो यू विल चूज बी. हाउ? बिकॉज उसका रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है. यू डन दिस राइट. ये तो सॉल्व कर चुके हो तुम, राइट? उसको थियोरी ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं ICI के लैंग्वेज में. किसी ऑथर के बुक में, किसी क्लासेस में नहीं मिलेगा. ICI का स्टडी मटेरियल उठा के देखो, इसको थियोरी ऑफ डोमिनेंस बोलता है वो. अब what will happen is you have studied everything, you've practiced everything, you know how to solve such sums, but at the end it is written solved by theory of dominance. You are stuck. You knew it and you couldn't solve it. और ये तुमको कब मालूम पड़ेगा? जब तुम्हारे अटेम्प्ट का सजेस्टेड आएगा. क्योंकि तुरंत SFM के पेपर से बाहर आके एक एक क्वेश्चन कौन देखता है? यू स्टार्ट स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट वन. इसलिए आई ऑलवेज से ICI का स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है, बट वी डोंट हैव दैट टाइम. सो आई मस्ट हैव टोल्ड ऑल माई स्टूडेंट्स कि स्टडी मटेरियल के कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत टिपिकल है. द रीजन ऑफ पुटिंग स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स इन माई क्वेश्चन बैंक वॉज क्यों
क्योंकि उसके वो वर्ड सीखने हैं तुमको. अब तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल पढ़ने का तो टाइम नहीं है, बट ICAI थियरी ऑफ डोमिनेंस बहुत पूछता है. और भी ऐसे बहुत वर्ड्स हैं ICAI के हर सब्जेक्ट में. दिस आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो कोई ऑप्शन में नहीं छोड़ता. होपफुली. ओके, सो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू? एक वर्ड कैन एक्चुअली मेक यू लूज आउट योर कॉन्फिडेंस इन समथिंग दैट यू नो. और लॉ में वो काम करता है सेक्शन नंबर्स. तो इसलिए ना अगर कभी हो भी जाए कि यार ये सेक्शन नंबर मेरे को थोड़ी ना मालूम है तो मैं कैसे लिखूंगा, लीव दैट सेक्शन नंबर और फिर पढ़ के देखो, एम आई एबल टू राइट समथिंग, बिकॉज वी आर कॉमर्स स्टूडेंट्स गाइस. हमारे अंदर एक ऑथर रहता है. तू खाली हेडिंग दे, बाकी मैं खुद लिखूंगा. राइट, वी हैव ऑलवेज डन दैट टिल बीकॉम. तो कुछ तो निकलेगा शायद, यू नो, मे बी यू विल टर्न आउट टू बी राइट विदाउट द सेक्शन नंबर इफ यू हैव नॉट स्टडीड. माय फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑलवेज ऑन डे 1 ऑफ माय लेक्चर्स इज सेक्शंस पढ़ो. बट अगर कभी अटक जाओ, पढ़ा है बट भूल गए, तो उसके लिए ये है कि उसको छोड़ के क्वेश्चन पढ़ो, बिकॉज दैट इज द थिंग दैट इज टेकिंग अवे योर कॉन्फिडेंस. वो तुमको सॉल्व नहीं करने देगा उसको. इज दिस ओके? सो नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज थियरी ऑफ डोमिनेंस. या बट हम यहाँ SFM तो पढ़ने आए नहीं थे, हम तो यहाँ लॉ पढ़ने आए थे. ठीक है, सो नाउ कैन वी कम बैक टू लॉ. जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं तुम्हें बस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू आउट ऑफ ऑल दिस इज नॉट हाउ मच आई नो SFM. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने सोचा मैम हाउ डू यू नो, मेरे नाम के आगे अगर तुम देखोगे ना तो CA लगा हुआ है. सो CA के एग्जाम्स हमने भी दिए और एज ए स्टूडेंट दिए और झटके हमने भी खाए हैं कि ओ ये क्या होता है भाई, अभी ये क्या है, बट स्टडी मटेरियल पढ़ा है इसलिए थोड़े वो झटके पहले ही लग गए थे एग्जाम से. बट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू टीच, मेरे को पता है ये झटके स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए. देर आर सम मोर अबाउट ऑडिट ऑल्सो, देर आर सम मोर अबाउट अकाउंट्स ऑल्सो, FR ऑल्सो, बट अभी फिलहाल टाइम नहीं इन सब चीज़ों का. बट हाँ, ये याद रखना ICAI की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है क्योंकि क्वेश्चन पेपर उसी के लैंग्वेज में बनेगा. इज दिस ओके? ठीक है, चले सेकंड क्वेश्चन क्या है. इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे थे हम. कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट आ गया, बोले चल अभी SFM पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन पढ़ लें. ओके, सो लेट्स गो हेड. क्वेश्चन 2. The shareholders of Ravi Limited passed special resolution that the affairs of the company ought to be investigated. The company submitted special resolution to CG. Okay, here are your options. Power of CG to order an investigation is discretionary. They may order, they may not order. Power of CG to order an investigation is mandatory. C. CG is not empowered to pass order of investigation in case of non-government companies. या D. None of the above. सोच लो, सोच लो. द मोस्ट कन्विंसिंग आंसर है यार, इसका जो आंसर है वो सबसे कन्विंसिंग है. ठीक है, ओ माय गॉड, आ रहा है आंसर. ओके, ए आई जस्ट वांट टू सी कोई अदर देन ए है क्या. ए. ओके, सो एवरीबडी सेड ए, राइट? तो अभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहे हो, तो ए ही होगा ना आंसर, बिकॉज ऑब्वियसली पावर ऑफ CG टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इज डिस्क्रिशनरी. बट एक बात पूछो, just to know how much you know, there is also one such case जिसमें CG has to order investigation. SR आएगा तो CG may order investigation, but एक ऐसा केस है जिसमें CG shall order investigation. Do you know what is that? If you studied investigation तो इसी पॉइंट के नीचे पढ़ा होगा. When tribunal orders investigation, tribunal ने किसी ऑर्डर में लिखा है investigation is required, then CG shall order investigation. क्योंकि कोर्ट, पहले हाई कोर्ट होता था, आई होप यू नो, कंपनीज एक्ट में 1956 के एक्ट में हाई कोर्ट था, बट अंडर द न्यू एक्ट यू हैव योर NCLT एंड NCLAT. अगर उन्होंने बोला कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, दे डू नॉट हैव द पावर टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. ओके, बट वो जो उनके पास केस आया उसमें डिसीजन पास करते हैं दैट इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. तो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पावर CG के पास है,
then CG shall order investigation. In case of an SR, registrar का report, इन सब चीज़ों में they may order investigation. Just for your knowledge. Okay, 210 इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये 210 वाला सेक्शन है यहाँ पे, जिसमें लिखा है CG where CG is of the opinion that on report of registrar, intimation of SR या public interest, it may order investigation. वैसे इसी के नीचे अपनी बुक में लिखा है ड्यूटी ऑफ CG to order investigation, जहाँ पे लिखा है if tribunal has given any order then CG shall order. Yes. Okay, just for your knowledge. Done? Can we go ahead with the next question? Yeah, okay. मजा आने लग गया. पब्लिक को इन्वेस्टिगेशन में मजा आ रहा है. जिनको डायरेक्टर्स में टेंशन आ रहा था उनको इन्वेस्टिगेशन में मजा आ रहा है. कोई बात नहीं. Come back. In a company, there is a serious apprehension of cornering the share of a company by a group of unscrupulous person likely to result in change of board of directors, which may be prejudicial to the public interest. The company seeks your advice as to how it can impose restriction on transfer of shares of the company under provisions of Companies Act 2013. एक बहुत important बात सुन, because today you know the chapter that we are doing. इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें पता है ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन. अदरवाइज इन नो केस बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन यू वुड हैव एवर टोल्ड ये इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का भी चैप्टर है एंड दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू क्लास एक्शन. अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता तो आई कैन गारंटी यू तुम इस पे इन्वेस्टिगेशन का आंसर लिखते ही नहीं, तुम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का आंसर लिख के आते. वाई? 2 रीजंस. एक तो इन्वेस्टिगेशन के पीछे के सेक्शंस का क्वेश्चन आ रहा है, एंड दूसरा इन्वेस्टिगेशन पढ़ना तो हमें वैसे ही मज़ा नहीं आता ना. लेट मी टेल यू, एनीबडी 90% ऑफ द स्टूडेंट वुड गेट कंफ्यूज विद दिस क्वेश्चन कि ये कौन से चैप्टर का है, यही नहीं पता चलेगा. दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू, अपने जो लास्ट 2-3 सेशन होंगे उसमें बहुत मजा आएगा. क्यों? क्योंकि उसमें चैप्टर भी तुम्हें ही सोचना है, राइट? यहाँ पे क्या है, चैप्टर तुम्हें पता है. अदरवाइज हैड दिस बीन एन एग्जाम you would have surely got confused कि कौन सा चैप्टर. ओके, और इसके ऑप्शंस देखो तुम्हें और मजा आएगा. एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 222 फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज. एप्लीकेशन कैन बी मेड टू CG अंडर सेक्शन 222 फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज. एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 216 फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप ऑफ कंपनी. एप्लीकेशन कैन बी मेड टू CG under section 216 for investigation into owner of company. I hope you're getting सब सेक्शन की मस्ती. अब एकदम डिटेल में जिसने पढ़ा है, आई एम श्योर तुम्हारा आंसर परफेक्ट जाएगा इसमें. बट जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तुम अभी मुझे खुद ही बता दोगे हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा मैम. चलो ओके, कम अप विद द आंसर्स. ए ओ बी भी है, बी भी है. ओके, आई कैन सी अ बी ऑल्सो. अर्पित, व्हाट्स योर आंसर? ए बी. ओके, सो आई कैन सी ए एंड बी एज द आंसर. किसी का इन दोनों को छोड़ के कोई और आंसर है? नहीं ना, किसी का कोई आंसर नहीं ऐसा है? ऐसा भी नहीं है ना. चलो गुड टू नो कि ऐसा भी नहीं है कि मैम हमारा तो कोई आंसर ही नहीं है इसमें से, ये मेरे को मज़ा ही नहीं आया इस क्वेश्चन में. सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस. सो नाउ इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस, एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 222 ऑफ फॉर इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटी. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि 222 टुवर्ड्स द एंड का सेक्शन है, तो वैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँचते, क्योंकि उसके पहले मैम मेरे को पक रहा है. अब इसका सोल्यूशन तो है नहीं, ठीक है? याद रखना, आज तुमको पकड़ाई के चक्कर में तुम चैप्टर छोड़ोगे, चैप्टर तुम्हें बहुत पका देगा बाद में, स्पेशली इफ इट टर्न्स आउट इन द एग्जाम. डोंट लीव अ चैप्टर एवर. आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, कोई चैप्टर में बहुत पकड़ा है ना, नहीं मजा आ रहा, एकदम बोरिंग है, बेकार है मैम, बिल्कुल नहीं पढ़ना मेरे को इसको. ऐसा कोई नहीं होगा जिसको यू स्टडी जीरो एंड गो. उसको ऊपर से पढ़ ले, उसका कहीं से समरी पढ़ ले, किसी फ्रेंड से ही पूछ जाए यार ये चैप्टर तुम मेरे को शॉर्ट में बता देना, बट डोंट गो ब्लैंक अबाउट अ चैप्टर. आई टेल यू व्हाई. If that turns out in the paper, or any question turns out in the paper that you know nothing about,
तुम्हारे दिमाग में ये आएगा उसी चैप्टर का होगा, उसका तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा ना. तो मतलब इट कुड बी ऑफ सम अदर चैप्टर ऑल्सो, बट तुम्हारा दिमाग तुम्हें सोचने ही नहीं देगा, बिकॉज एक ब्लैक जोन है मेरे दिमाग में, वहीं चला जाएगा सब कुछ. ओके, सो वेयर डज दिस कम फ्रॉम? सेक्शन 222 चैप्टर 4 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन. ये रहा 222 जहाँ पे लिखा है ट्रिब्यूनल में पुट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज in connection with an investigation or on complaint made in this behalf, where there are good reasons to find out the relevant facts about any securities issue. ट्रिब्यूनल के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 220. इज दिस ओके? ठीक है, इफ यू स्टडीड यहाँ तक एंड यू रिमेंबर, ट्रस्ट मी, यू डूइंग अ वेरी गुड थिंग. बट अगर तुमने स्किप किया है तो अभी भी टाइम है, सुधार लो. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन. After perusal of inspector's report, it appears to CG that a company is liable to be wound up under this act. It may cause to be presented to the tribunal a petition for winding up of the company on the ground that it is just and equitable that it should be wound up. B. A petition for restructuring the company on the ground that it is just and equitable that it should be restructured. C. A petition for the merger of company on the ground that it is just and equitable that it should be merged. D. None of the above. Okay, I can see the answers coming up. ठीक है, what are the answers? I can see A, बहुत सारे A, सबके आंसर्स A ही है, सबके आंसर्स A. Let me see if there is anybody other than A. कोई नहीं, सबका आंसर A. Obviously ना. Petition for winding up of the company on the ground that it is just and equitable that it should be wound up. अब एक और चीज़ बताते हो, अगर ये क्वेश्चन वापस हमें पहले से नहीं पता होता यहाँ का है तो हम इसे वाइंडिंग अप का मानते. Had there been a descriptive question for you that after perusal of inspector's report it appears to CG that the company is liable to be wound up, so it is planning to present to tribunal a petition for winding up of the company on the grounds that it is just and equitable, comment. तुम पक्का वाइंडिंग अप के सेक्शंस लिख के आते, चाहे उसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट. आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप चैप्टर का वर्ड है. एंड अगर तुमने वाइंडिंग अप पढ़ा है तो ये जस्ट एंड इक्विटेबल बिठा दिया जाता है दिमाग में, क्योंकि देयर इज अ वर्ड जस्ट एंड इक्विटेबल, देन देयर इज अ मीनिंग फॉर जस्ट एंड इक्विटेबल, देन देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट फॉलिंग अंडर जस्ट एंड इक्विटेबल. तो इतना जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप में हो जाता है, एज सून एज यू सी दिस वर्ड यू गो टू वाइंडिंग अप. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेक्शन 224 चैप्टर 4, जहाँ पे यहाँ देखो लिखा भी है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. इफ एनी कंपनी or body corporate is liable to be wound up, it appears to CG from any such report made that it is expedient to do so, then it will start a petition for winding up. Yes. Okay, so this is section 224. Moving ahead to the next question. Registrar issued a written notice to Miss Neha, who is an ex-employee of Himalaya Limited, demanding information and explanation and production of documents. She ignored the notice, considering that she is no more an employee of the company. Choose the right option in the light of Companies Act 2013. Ex-employee. A. She is liable to provide such information. B. Officer in place of Miss Neha is liable to provide such information. C. Company is liable to provide such information. D. None of the above. Okay, this is quite simple. Obviously, everybody's answer over here is A. I can see all the answers coming A. Okay, obviously the answer is A. If you know, even if you are an ex-employee, ROC has a power to ask for information from you and it shall be your duty to supply that information. ठीक है, कहाँ लिखा है? सेक्शन 206 में
फर्स्ट इनिशियल सेक्शन जहाँ स्टार्ट होता है वहीं पे लिखा है दैट ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन where information furnished relates to any past period, the officer who had been in employment of the company for such period shall also be liable to furnish such information or explanation. Is this okay? Okay. So now, moving ahead, talking about section question 41. I mean, we are going in a series. I hope you know, हमने जो first session था उसमें 14 questions किए थे. Second session में, first session में 10 किए थे, then 10 किए थे, then 14 किए थे. ऐसे कुछ चल रहा था अपना. Total we are going to solve 100 MCQs, okay, in these sessions. हम इसको लाइव कर रहे हैं जूम पे सो दैट तुम आंसर्स दे सको और तुम पार्टिसिपेट करो, बिकॉज यूट्यूब पे यू बिकम अ बिट मोर लीनियंट कि कोई देख थोड़ी रहा है. यहाँ तो क्या है, तुमको कोई देख भी रहा है ना. ओके, सो ओवर हियर करेंटली वी आर डूइंग सेशन 4. इसके बाद अपने टोटल 9 सेशंस है. वी हैव 5 मोर सेशंस. ठीक है, एंड नाउ ऑनवर्ड्स ऐसा होएगा कि एक दिन का गैप होएगा बट 2 चैप्टर पढ़ने होंगे, 3 चैप्टर पढ़ने होंगे, 4 पढ़ने होंगे. बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मेरे को बहुत मजा आएगा. तुम्हारा क्या होगा तो तुम ही जानो, ठीक है, बट मेरे को बहुत मजा आएगा. सो ओवर हियर लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इफ क्वेश्चन नंबर्स ऐसे दैट इज बिकॉज मैं 100 की सीरीज में से बोल रही हूँ. ठीक है, कभी ऊपर नीचे भी होंगे क्योंकि चैप्टर वाइज अरेंज किए हैं. ठीक है, सो मिस्टर शर्मा हु इज अ KMP ऑफ XYZ Limited retired on 12th May 2018. An examination of final accounts of the company for the year ended 31st March 18, the registrar of companies found some serious irregularities in writing of huge amounts of bad debts and no satisfactory explanation was provided for the same from the company. In such a situation, the registrar of companies wants some explanation from the company and Mr. Sharma, जो retire हो चुके हैं. Can ROC seek explanation from Mr. Sharma? सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम सेक्शन. ए, नो मिस्टर शर्मा कांट बी कॉल्ड अपॉन एज ही डज नॉट होल्ड द पोजीशन इन द कंपनी एनी मोर. रात गई बात गई, सारे पाप धुल गए. बी, शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन, मिस्टर शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज सर्विस. सी, शर्मा कैन बी कॉल्ड अपॉन फॉर नेसेसरी एक्सप्लेनेशन विद इन 180 days. Or D, Mr. Sharma can be called upon by registrar through a written notice served on him without any time limit. Why? Okay, I can see answers coming up as D, 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 D. Okay, सबका D, सबका आंसर D. Very good. Unity is strength. So obviously तुम जो बोलो वो आंसर. So D is the answer. Any time यार, कभी भी बुला सकते हैं. 180 days क्या होता है, कभी भी बुला सकता है. There are people you won't believe, उनकी कंपनीज बंद हो गए, 30 साल हो गए, आज तक वो कोर्ट में आंसरेबल हैं बिकॉज दे वर MDWTD देयर. मतलब ऐसे थोड़ी खत्म हो जाती है बात. सो ओवर हियर इट इज क्लियरली गिवन ड्यूटी ऑफ पास्ट ऑफिसर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, जस्ट द सेम थिंग वी डिड इन द प्रीवियस स्लाइड. ओके, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. A group of creditors of X Limited makes a complaint to registrar of companies. They asserted that the management of the company is indulging in destruction and falsification of the accounting records of the company. The complainant requests the registrar to take immediate steps and to stop the management to tamper with the records. The complaint was received in morning on 1st January 2019 and ROC entered the premises within half an hour for the search. The course of action that can be taken by the registrar are. कैन ही एक्चुअली डू दैट कि अभी एप्लीकेशन आया, आधे घंटे में चले गए उठ के वहाँ पे कि भाई हम तो बहुत काम कर रहे हैं. सो व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट ही शुड टेक एक्चुअली अवेयर. ए, रजिस्ट्रार मे एंटर एंड सर्च द प्लेस वेयर बुक्स एंड पेपर्स आर केप्ट एंड सीज देम. बी, रजिस्ट्रार मे एंटर एंड सर्च द प्लेस वेयर सच बुक्स और पेपर्स आर केप्ट एंड कैन सीज ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट. सी, रजिस्ट्रार मे एंटर एंड सर्च द प्लेस where such books or papers are kept only on the order of NCLT. D, registrar may order and search the place where the books are kept and give an opportunity to the company to represent why such documents may not be seized. Most appropriate place. Okay, B. I can see again answers coming up as B. B. Okay. सुनो, जो जन ना मेरे को ये भेज रहे हैं ना, तुम जो चैट में जितने भी जन रिप्लाई कर रहे हैं आंसर्स का, लेट मी टेल यू, मेरे को सबके आंसर्स मतलब
I've not kept the chat open because I've kept all your cameras open. So मेरे को वो पता नहीं चलेगा अनलेस कभी ऐसे नज़र पड़ गई तो देख लिया वरना नहीं देखा. तो इसलिए आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव दोज 4 पेपर्स ABCD वाले और मेरे को ढंग से दिखा दो प्लीज. ओके बी एवरीबडीज आंसर इज बी. ठीक है, जब तुम सबका आंसर भी है तो ऑब्वियसली स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लगता है टू डू दिस. ठीक है, सो स्पेशल कोर्ट के पावर ऑर्डर के बाद यू कैन गो एंड सी सच डॉक्यूमेंट्स. यस, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू जस्ट बिकॉज पीस ऑफ नॉलेज ASC रेफरेंस फ्रॉम माई साइड टू यू. ये बात याद रखना, यहाँ पे इंस्पेक्शन इज देयर एवरी चैप्टर, एवरी एक्ट, हर एक्ट में इंस्पेक्शन होता है. तो व्हेन यू हैव इंस्पेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट यू ऑल्सो हैव इंस्पेक्शन अंडर सेबी सेक्रा में भी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन है. यू हैव इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन अंडर एवरी एक्ट. ठीक है, एंड हर एक्ट की अथॉरिटी अलग है. यहाँ पे यू हैव स्पेशल कोर्ट. आगे एक जगह ऐसे भी है जहाँ सेबी के अप्रूवल, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेबी सेक्रा तो सेबी के अप्रूवल से होगा. सेबी का प्रायर अप्रूवल लेके यू कैन सीज द डॉक्यूमेंट्स. ओके, आगे ऐसा भी कुछ आएगा जहाँ CG का अप्रूवल है. ऐसा भी आएगा जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल है. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, इन्वेस्टिगेशन में अप्रूवल अथॉरिटी चेंज होती है. इज दिस ओके? ठीक है, आगे बढ़े. सो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? 2091 जहाँ पे लिखा है रिपोर्ट सर्च एंड सीजर. सो हियर इन सर्च एंड सीजर यू कैन सी रजिस्ट्रार मे एक्सरसाइज द अबव पावर्स ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट टू सीज सच बुक्स एंड पेपर्स. यस, नाउ बिकॉज एवरीबडीज आंसर वॉज करेक्ट ओनली, तो तुमको तो पता ही है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रमन, एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 212 ऑफ द कंपनीज एक्ट, investigates into the affairs of X Limited. During the process of investigation, Mr. Raman evidenced relevant facts and information regarding the transactions made by the company X Limited with its subsidiary Y Limited. During the course of investigation, Mr. Raman required to investigate the affairs of Y Limited, examine whether Mr. Raman can proceed with the investigation of affairs of subsidiary company in the light of provisions of Companies Act 2013. इन शॉर्ट उसको सब्सिडरी को भी इन्वेस्टिगेट करना. इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था मेन कंपनी का. कैन द इंस्पेक्टर स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द सब्सिडरी कंपनी ऑल्सो? कैन दे स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेटेड कंपनीज ऑल्सो? फर्स्ट क्वेश्चन. पहले इसका आंसर होता है येस या नो. इफ यू से नो, कर ही नहीं सकते, तो स्टोरी खत्म हो गई. बट इफ यू से नहीं मैम कर सकते हैं, सो देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अप्रूवल या विदाउट अप्रूवल. ये क्वेश्चन वही है. ओके, सो हियर आर योर ऑप्शंस. ए, Mr. Raman shall be able to proceed with the investigation into the affairs of company after obtaining the prior approval of the director SFIO. B, Mr. Raman shall not be able to proceed with the investigation into the affairs of subsidiary company as it is not within his powers under section 219. C, Mr. Raman shall be able to proceed with the investigation into the affairs of subsidiary company after obtaining prior approval of tribunal in whose jurisdiction the registered office of subsidiary is there. And lastly, D, Raman shall be able to proceed with the investigation into affairs of subsidiary company after obtaining the prior approval of CG. Okay, so now it's all about how much did you study. Okay, D, A. वाह, ये आज के सेशन में एक भी ABCD नहीं करोगे? हर सेशन में तो होता है D, A. बस D और A आ रहे हैं आंसर. किसी का D और A को छोड़ के कुछ है? चलो ठीक है, पब्लिक का D और A छोड़ के A और D है. वेरी नाइस, ब्रिलियंट. ठीक है, सो नाउ तुम्हारे हिसाब से इट कैन आइदर बी D, इट कैन आइदर बी A. लेट मी टेल यू, जिनको A लग रहा है, देखो ए भी होता. ठीक है, इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 212 दिख रहा है, तो पब्लिक को ऐसा लग रहा है ओ ये तो 212 वाला इंस्पेक्टर है. 212 तो SFIO का सेक्शन है. इफ दैट इज व्हाट यू आर थिंकिंग, तो भी SFIO के डायरेक्टर को, SFIO के इंस्पेक्टर को भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए SFIO से ही ऑर्डर लेना होता है. बट सब्सिडरी कंपनी एंड रिलेटेड कंपनीज के लिए CG का अप्रूवल है.
क्योंकि इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. ऐसे नहीं छेड़ सकते यार. तुमने होल्डिंग का इन्वेस्टिगेशन उठाया तो तुम लेके सब्सिडरी को भी छेड़ दोगे, उसका भी मार्केट वैल्यू खा जाओगे, पूरे ग्रुप कंपनीज खा जाओगे, तो सीजी का अप्रूवल लगता है. आई टेल यू व्हाई. कंट्री में पब्लिक इंटरेस्ट सीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बस इफ यू अंडरस्टैंड, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. सो हियर द आंसर इज सीजी. तुम्हारा आंसर ए जो था, आई एम नॉट कॉलिंग इट रॉन्ग ऑनेस्टली, बिकॉज तुमने ए अगर गेस किया तो ऑब्वियसली तुम्हें सेक्शन 212 पता है. तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम्हें सेक्शंस आते हैं, बट गलत जगह यूज हो गया. ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. व्हेन यू रीड थिंग्स इन डिटेल तो वो याद रहता है. सो नाउ 219 में लिखा है दैट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज. यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टर शैल सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी investigate into and report on the affairs of other body corporate or MD or as he thinks fit. SFIO का इंस्पेक्टर कुछ भी करने के लिए SFIO का अप्रूवल लेते हैं, बट इस केस में वो सीजी का लेते हैं. एंड इसीलिए यही केस तुम्हारे क्वेश्चंस में. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ultra Limited, a public company, was incorporated on 13th May 2019. After 1 year of its incorporation, the shareholders of the company came to know that some transaction inside the company was not in accordance with the provisions of Companies Act and also prejudicial to the interest of company and its members. So some shareholders decided to make an application to the central government to conduct investigation into the affairs of company by appointing inspector under provisions of Companies Act 2013. Does application of shareholder can be acceptable under provisions of Companies Act? Some shareholders want to apply. Okay. Now, normally can shareholders apply to CG for investigation? हाँ, मतलब हमको मालूम है एक केस में कर सकते हैं. वो कब है? Depends on the options. A. No, shareholders didn't have right to make application under section 210 of Companies Act. B. Yes, shareholders after passing special resolution can make application to central government to conduct the investigation under 210 of Companies Act. C. Yes, shareholder can make application without SR, as company's business is not in interest of the company and member. D. No shareholder even after passing SR cannot make application. Okay, answers coming up. ये ना मेरा सबको एडवाइस, आई एम होपिंग जो फटाफट आंसर दे रहे हैं उन्होंने चारों ऑप्शन मुझसे फास्ट पढ़ लिए थे, बट चारों ऑप्शन पढ़े बिना ना कभी लाइफ में एग्जाम में भी एमसीक्यू का आंसर नहीं देना, बिकॉज होगा वही दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट में नेक्स्ट वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है. ठीक है, सो आई कैन सी बी एवरीवेयर. बी 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 बी. वन थिंग दैट आई एम लाइकिंग इज ऑन डे 1 हो गया. आई सॉ ऑल योर आंसर, एवरीबडीज आंसर इज बी. कोई और ऑप्शन दे ही नहीं रहा. ठीक है, वन थिंग दैट आई एम लाइकिंग ऑन डे 1 ना तुम्हारे आंसर्स की चिट्स छोटी, बहुत छोटी, एकदम छोटी, मैग्नीफाइंग ग्लास सब थी. नाउ पीपल आर लाइक तो रोज रोज करना पड़ेगा. सो व्हाट, देयर आर सम पीपल हु डन व्हाट, उन्होंने बुक में ही 4 पेजेस पे बड़ा बड़ा ABCD लिखा. नाउ दे जस्ट टर्न द पेज एंड शो मी ABCD. इट्स मोर लेजिबल नाउ. कुछ लोग अब जो फर्स्ट डे पे कर रहे थे उल्टा B उल्टा C उल्टा D, वो नहीं कर रहे. ठीक है, वो मेहनत कर रहे, उनसे हो नहीं रहा. ठीक है, सो नाउ एटलीस्ट इट्स मोर लेजिबल. सम पीपल पहले वर राइटिंग द लिस्ट ABCD एंड दे वर शोइंग मी, तो मेरे को समझ नहीं आता था. छोटा छोटा में समझ ही नहीं आ रही. आज एकदम ढंग से पीपल आर टेकिंग दोज एफर्ट्स. नहीं यार चलो, एफर्ट शायद दोनों ले रहे ना हम, बिकॉज इफ यू सी दिस PPT इंस्टीट्यूट ने बना के दिया नहीं ना, हम दोनों एफर्ट ले रहे हैं. वाई? सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. बस. ओके, इंश्योर दैट यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. Okay, so now because everybody said that the answer is B, so the answer has to be B. Unity strength. Okay, yes, shareholder after passing SR can make application to CG to conduct the investigation under 210. ठीक है, now the question is where does this come from? So this comes from 210 chapter 4. यहाँ पे देखो, ये अपनी बुक का पेज है. तुम्हें पता है ना, मैं 10 बार बता चुकी हूँ. एनीबडी हूँ, मेरे को बोल रहा था कि कोई आज ही फर्स्ट सेशन होता है, तो इसके लिए बता दें समरी बुक, जो हमारी समरी बुक है उसका स्क्रीनशॉट होता है. तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें अगर ये सेक्शन नंबर होगा तो ये कंटेंट भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, ओके. सो ओवर हियर पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन में लिखा है ऑन SR रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार या इन पब्लिक इंटरेस्ट. इज दिस ओके? ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन.
Central government has appointed Mr. Rishikesh as an inspector to conduct investigation in the affairs of company of Overtake Limited in accordance with provisions of Companies Act 2013. During investigation, it was found that the company has reduced the position of Mr. Gopal, who was senior employee of the company earlier, within few days after start of investigation. Company didn't try to obtain order from tribunal before taking this action. Mr. Gopal wants to know whether company has the right to reduce rank of employee during investigation. मेरे को ना पहले हाथ उठा के या ये बता दो, how many of you have studied this provision? Okay, ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तुक्का मारेंगे, ब्लाइंड तुक्का मारेंगे अभी, है ना? चलो, but I'm glad कि there are so many of you who have studied this provision. ठीक है, so here are your options. Yes, reduction in rank is internal matter of company, so no court should interfere in this matter. How convincing! If you see the options, they are so convincing कि तुम तुक्का मार रहे हो तो तुमको सब right लगे. Okay. B. Yes, company found employee is not suitable for the position, then can reduce the rank of employee. इसमें भी क्या गलत है? C. No company cannot reduce the rank of employee during investigation without approval from tribunal within 30 days from date of application. ये भी convincing है. And D. Yes, company can reduce without approval from tribunal within 30 days of date of application. Honestly बताऊँ, इसका आंसर ढूंढने के लिए ऑड मैन आउट ढूंढोगे तो भी आंसर निकल आएगा. Okay, so I see the answers coming up. C, 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 C. E, I can see. Okay, C, C. लोगों के B और C इतने आसपास हैं कि मेरे को B दिख गया. C, C, C. Okay. Okay, so all the answers are C again. Unity strength. अरे मैंने बोला इसमें तो ऑड मैन आउट से भी आंसर निकल आता है. Why? Because एक रूल है, you know, if during investigation company wants to reduce the rank या remove any employee, तो उसको ना ट्राइब्यूनल को, ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, it is nowhere written that tribunal gets 30 days to reply. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. ये लिखा है that once you make the application within 30 days, if tribunal does not reply, you can go ahead. I hope you're understanding. Law में everything is not written in black and white. There are 90% things written in grey. And you have to understand ऐसा कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है. Is this ऐसा कहाँ लिखा है? का एक और एग्जाम्पल I'll give you. पहले इसको खत्म करते हैं. So section 218, ये देखो यहाँ पे ना ऐसा लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. सेक्शन 218 में एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय इफ द कंपनी, ध्यान से पढ़ना है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन कंसर्न डज नॉट रिसीव विद इन 30 days of making application the approval of tribunal, then and only then the company, other body corporate concern may proceed to take. मतलब if you understand, they do, it's active voice and passive voice. बचपन में सिखाया था तुमको. We are used to active voice. Law is used to passive voice. Yes. Now, second thing that I was telling you कि कहाँ लिखा है ऐसा, ये बहुत important होता है. Now, I'm just asking you one thing. Can an unsound become a director? ऐसे ना होता है, ऐसे हाँ होता है. ये क्या होता है मेरे को नहीं मालूम. ठीक है, चक्कर आ गए. हाँ बताओ ना. सो कैन एन अनसाउंड बिकम अ डायरेक्टर? एवरीबडी, कितने जन सोच रहे हैं इसके बारे में? ऑब्वियसली यू नो दिस राइट. कैन एन अनसाउंड बिकम अ डायरेक्टर गाइस? नो, ही कैन नॉट. कहाँ लिखा है? लिखा है सेक्शन 164 में लिखा है मैम. जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, यूसीआईसी डॉक्टर, यू इज अनसाउंड. हमको पता है. ओके, आई नो. See, what happens is when I ask you why can an unsound not become a director, तो तुम मुझे ये नहीं बोलोगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है they are incompetent to contract. तुम मुझे बोलोगे कंपनीज एक्ट में लिखा है unsound cannot become a director, he is disqualified. Okay? Now my next question to you is, can a minor become a director? हाँ या ना बोलने के पहले ये याद रखना, you will also have to tell me कहाँ लिखा है. तो पहले सोच लो, अनम्यूट करके कुछ बोलना मत 2 मिनट, क्योंकि बाकी पब्लिक सोच रही. ठीक है, 2 मिनट सब सोच लो. कैन अ माइनर बिकम अ डायरेक्टर? चाहे येस बोलो या नो बोलो, यू हैव टू गिव मी कहाँ लिखा है. बेस्ट इज, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं. चलो, हाउ मेनी ऑफ यू से माइनर कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर? Everybody says cannot become, right?
रीजन चलो मैं रीजन नहीं पूछूंगी. अब बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू से माइनर कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर? हाउ मेनी ऑफ यू से माइनर कैन बिकम अ डायरेक्टर? सो जिन्होंने दोनों तरफ हाथ नहीं उठाया वो क्या कर रहे इधर? लोडिंग चल रहा है तुम्हारा इंटरनेट स्लो है ना, मतलब सोचने वाला. धीरे धीरे से लोडिंग. मैम हम सोच के बताएंगे. देखो ऑनेस्टली, obviously this, you know this, even if you don't know where it is written, somewhere in your heart you know कि माइनर डायरेक्टर तो नहीं बनेगा यार. If I asked you why, तो तुम्हें because it's nowhere written in companies act that way कि माइनर कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर, तो ऑब्वियसली तुम मेरे को आंसर दोगे मैम क्योंकि ना माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. माइनर इज नॉट कम्पीट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, राइट? ये सबने पढ़ा है. तो द ओनली, if I had to give a reason, then the only thing that I'll give is because minor cannot enter into contract. He's incompetent to contract, so he cannot become a director. If you give me this, and I'm talking like chartered accountant, you also talk to me like a chartered accountant right now. बच्चों जैसे बात मैं नहीं कर रही, तुम भी नहीं करना. सुनो ये बात ध्यान से. So if you tell me, ma'am, minor cannot become a director because he's incompetent to contract. Cool. My next counter to you is, director बनने के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? हर डायरेक्टर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. इफ यू से मैम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो तो तब जब मैं MDWTD बनूं. ओके, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो मैम डायरेक्टर बनने के लिए कोई तो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा. एक होता है कंसेंट. इफ यू नो डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट चाहिए. इफ यू अटेंडेड माई क्लास एवर, तो तुमने ये सेंटेंस सुना होगा, जस्ट बिकॉज हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं जरूरी तो नहीं वो भी हमारा बनना चाहे. डायरेक्टर हो सकता है वो ऑलरेडी किसी का हो. डायरेक्टर हो सकता है वो किसी का ना हो, पर हमारा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता. डायरेक्टर, राइट? सो इफ यू नो, ऐसा बहुत बार होता है ना, हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं पर वो मना कर देता है. डायरेक्टरशिप से होता है ना, बिकॉज कंसेंट लगती है. किसी को भी अपना डायरेक्टर बनाने के लिए कंसेंट लगती है. So director has to file his consent and minor is incompetent to give his consent. तो अब ये ऐसा लग रहा है हाँ मैम वी आर कमिंग टुवर्ड्स द आंसर. यस, अब रुको. डू यू नो कंसेंट से 2 केसेस को एग्जेम्पशन है. 2 ऐसे कंसेंट के एग्जेम्पशन है. इफ यू डिडंट नो, आई एम टेलिंग यू नाउ. NPO में कंसेंट नहीं लगता. नॉमिनी बाय CG को कंसेंट नहीं लगता. बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज माइनर कंसेंट नहीं दे सकता इसलिए डायरेक्टर नहीं बनता. दैट मीन्स NPO में सारे माइनर डायरेक्टर बन सकते. मतलब NPO चलेगी भगवान भरोसे. तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हो? दैट इज वाई आई टेल यू आई एम टॉकिंग लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. लिसन टू मी लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बिकॉज तुम में और CA की डिग्री में कुछ ज़्यादा गैप नहीं है. एग्जाम है पर नॉलेज तुम्हारे पास उतनी है. तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो अब हम फिर वहीं अटक गए. तो मैम फिर तो माइनर कैन बिकम अ डायरेक्टर, बट हमें दिल में कहीं तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि माइनर शुड नॉट बिकम अ डायरेक्टर. आई विल टेल यू, माइनर कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर. मैम कहाँ लिखा है? एक्टिव और पैसिव वॉइस. कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें ग्रे में लिखी होती हैं. सुनो, डायरेक्टर बनने के 4 रिक्वायरमेंट्स हैं. 1, यू हैव टू बी एन इंडिविजुअल. 2nd, you should have DIN. 3rd, you should file your consent. And 4th, you should not be disqualified. If you see it that way, minor disqualification की लिस्ट में नहीं है, तो he is not disqualified. माइनर कंसेंट नहीं दे सकता बट एक्सेप्शंस हैं उसके. माइनर इंडिविजुअल है बट माइनर को DIN नहीं मिलता. जैसे 18 के बिलो लाइसेंस नहीं मिलता, ऐसे माइनर को DIN नहीं मिलता. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड, DIN इज टू बिकम अ डायरेक्टर टू हैंडल अ कंपनी जिसका माइनर से कोई लेना देना ही नहीं. सो इफ यू नो, नाउ इफ दे आस्क यू कैन अ माइनर बिकम अ डायरेक्टर, यू हैव टू स्ट्रांगली राइट नो, बिकॉज टू बिकम अ डायरेक्टर यू नीड DIN एंड माइनर्स कैन नॉट गेट DIN. हेलो, कहाँ लिखा है माइनर डायरेक्टर नहीं बनता? कहीं नहीं. बट माइनर को DIN नहीं मिलता.
ये लिखा है, तो एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू प्लेस. डिन का प्रोविजन प्रॉपरली पढ़ोगे पूरा मेथड, तो अपने आप ही कैन बिकम अ डायरेक्टर. He cannot become a director because to become a director you must have din, और din minor को नहीं बोलते. Yes, तो मैं समझा. अगेन एक्स्ट्रा गुडीज फ्रॉम माई साइड टू यू. ये सब इसी के लिए हैं, सो दैट यू नो, एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट हियर टू टीच यू MCQs. यार 100 MCQs पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें. 100 MCQs तो ऐसे खत्म हो जाएंगे. ICAI तुम्हें 500 में से कुछ पूछेगा. यस, हेलो, आई टोल्ड यू मेरे प्रैक्टिस मैनुअल में 350 MCQs है, उसमें सिर्फ 100 कर रहे हैं हम. सो आई एम नॉट हियर टू टीच यू दोज 100 MCQs. आई एम हियर टू टीच यू द टेक्निक टू सॉल्व MCQs, टेक्निक टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. तो वो टेक्निक सीखो. 100 MCQ तो खत्म हो जाएंगे. वी आर हियर फॉर टेक्निक्स. इज दिस ओके? आगे बढ़े. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. While conducting an inspection under Section 207 of the Companies Act, the inspector noticed various irregularities. Okay, the inspector noticed various irregularities. The inspector seeks necessary explanation from directors concerned regarding these irregularities. Directors furnished necessary explanation, and accordingly, inspector prepared the report under Section 208 of the Act. You are required to state that to whom the inspection report shall be submitted and whether an inspector has the right to make recommendation for further investigation. Okay, here are your options. बहुत छोटे हैं, but I tried making them bigger, वो नहीं हो पा रहे थे, तो I'll read them for you. A. Inspection report shall be submitted to the tribunal and the inspector has a right to make recommendation for further investigation provided he has given his reasons in support of such recommendation. B. The inspection report shall be submitted to ROC and inspector shall have a right to make recommendation for further investigation provided he has given his reasons. C. Inspection report shall be submitted to CJ and the inspector has a right to make recommendation for further investigation provided he has given his reasons. D. Inspection report shall be submitted to SFIO. Everything else remaining constant. Inspection report is submitted to whom? Okay, I can see an answer B. बाकी सबके आंसर C हैं. Okay, सबके आंसर C हैं, सिर्फ एक B है. So according to you, the inspection report is submitted to CG. Obviously ना, inspection का माई बाप CG है यार. So inspection report is submitted to CG और ROC submit करता है उसको CG को, या इंस्पेक्टर. जनरली इंस्पेक्टर इज ROC unless CG has appointed somebody else. So वो सबमिट करता है उसको CG को एंड CG को वो बोलता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कराना है या नहीं. सी, एज आई टोल्ड यू, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है. इन्वेस्टिगेशन इज लेवल 3, तो वो उसमें रिकमेंडेशन दे सकता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, बट दिस गोज टू CG. ओके ना. 208 इंस्पेक्शन इंक्वायरी, यहाँ पे लिखा है देखो, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन मेड. रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर शाल आफ्टर दिस इज डन गिव अ रिपोर्ट इन राइटिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, ओके, मजा आ रहा है सबको? मेरे को तो आ ही रहा है. सो दिस कंप्लीट्स आज का सेशन. ठीक है, अपने क्वेश्चंस हो गए एंड ये तो हर स्लाइड हर अपने सेशन के एंड पे आता है, जस्ट टू टेल यू कि वो जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं वो हमारी समरी बुक से आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिस मैनुअल से आ रहे हैं. मतलब ये प्रैक्टिस मैनुअल ICAI के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है. इसके अंदर 350 MCQs हैं एंड 400 डिस्क्रिप्टिव, 750 क्वेश्चन है. हम सिर्फ 100 सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. इज दिस ओके? सो ओवर हियर आई वाइंड अप टुडेज सेशन. नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी सेशन 5. अगेन एक ही चैप्टर का सेशन है वो, बट इट्स गोइंग टू बी फन. आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन वेडनेसडे. सेम लाइव सेशन. मज़ा आ रहा है अपने को, आई एम श्योर तुमको बहुत मज़ा आ रहा है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जैसे चैप्टर में अगर तुम्हें मज़ा आया है तो फिर आगे तो तुमको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आगे तो सब मज़ेदार ही है ना फिर. ठीक है, एंड एज द थिंग्स दैट वी हैव लर्न टुडे अदर देन दिस, एक्टिव पैसिव वॉइस लॉ में हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखते, ग्रे में लिखते हैं. तुम्हें उसको ब्लैक और वाइट दोनों बनाना होता है, फर्स्ट चीज़. दूसरा,
ICI की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोरी ऑफ डोमिनेंस तुम्हें हमेशा याद रहेगा आज के बाद, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीडिंग समथिंग, कोशिश करो कभी तो टाइम निकालो, ICI के सजेस्टेड RTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कुछ तो ढूंढ के निकालो ICI के, एंड जस्ट रीड दैम, जस्ट रीड द क्वेश्चन, ये देखो मेरे को आता है क्या, इवन इफ यू नॉट सॉल्विंग एवरीथिंग, मे बी यूल कम अक्रॉस वर्ड्स दैट यू डिडंट नो. Is this okay? Yeah, so for now I'll see you in the next class. Till then I want all of you to keep revising please, ठीक है। एंड अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है, सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि तुम भूल जाओगे, एग्जाम को अभी टाइम है। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।